इस मूवी की कहानी की शुरुआत में हमें आर्कटिक की बर्फीली चट्टान को दिखाया जाता है, जहां पर निकलसन नाम का एक आदमी अपने प्लेन क्रैश होने की वजह से यहां पर कई दिनों से फंसा हुआ था और इस प्लेन क्रैश में उनकी सभी साथी भी मर चुके थे। इसलिए वो यहां पर अकेले अपनी मदद का इंतजार कर रहा होता है और वो यहां पर कुछ बर्फ को हटाकर एसओएस का एक बहुत बड़ा निशान भी बना लेता है, ताकि कोई प्लेन उसके ऊपर से गुजरे तो वो इस निशान को देखकर उसे रेस्क्यू करने के लिए आ जाए। निकलसन के पास कोई भी नक्शा नहीं थे, इसलिए उसे पता भी नहीं था कि वो इस वक्त कहां पर फंसा है, लेकिन उसके पास एक छोटी सी मशीन थी जिसका हैंडल घुमाने से अगर कोई भी प्लेन या हेलीकॉप्टर उसके आसपास से गुजरे तो वो उसके संपर्क में आ जाएगा। पर कई बार कोशिश करने के बाद भी उसका किसी प्लेन के साथ भी संपर्क नहीं हुआ था। अब रात होने पर वो अपनी प्लेन में वापस आ जाता है, लेकिन उसे काफी भूख लगती है, इसलिए वो बर्फ के नीचे मछलियों को पकड़ने के लिए ट्रैप लगा लेता है और कुछ देर बाद उसने बनाए हुए ट्रैप में कुछ मछलियाँ फंस जाती है और वही मछलियाँ खाकर अपना पेट भरता है और वो कुछ मछलियों को रख भी लेता है ताकि अगर कभी उसके ट्रैप में मछलियाँ ना फंसे तो वो इनसे ही अपना काम चलाएगा। अब अगले सुबह निकलसन पहाड़ों के ऊपर जाकर अपना मशीन फिर से एक बार ऑन करके मदद का इंतजार करता है, लेकिन इस बार भी उसका किसी से संपर्क नहीं हुआ। अब निकलसन को काफी चिंता होने लगता है और वो रोज सुबह उठकर एक मछली खाता है और अपनी मशीन को लेकर ऊंची जगह पर बैठ जाता है ताकि उसके किसी से संपर्क हो सके। ऐसे ही करते करते अब काफी दिन बीत जाते हैं, पर अभी तक उसे कोई भी खोज नहीं पाए। फिर एक दिन निकलसन अपने दोस्तों के दफनाए हुए जगह पर जाता है, जहाँ पर कुछ पत्थर रखा हुआ था जो कि निकलसन ने अपने दोस्तों की याद में रखा हुआ होता है और निकलसन उन्हीं पत्थरों से बातें करने लगता है। अब कुछ देर के बाद निकलसन फिर से वापस अपने प्लेन के पास आता है तो वो देखता है कि उसने रखा हुआ मछलियाँ वहाँ पर नहीं था, जिसे देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो इधर उधर देखने लगता है। लेकिन तभी उसे अपने पैर के नीचे एक पोलर बियर के पैरों के निशान को देखता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है क्योंकि वो पोलर बियर उस पर भी हमला कर सकता है, इसलिए वो भागकर अपने प्लेन में चला जाता है। अब निकलसन को इस बर्फीले इलाके में ठंड के साथ साथ उस पोलर बियर के भी डर है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, जिस वजह से निकलसन किसी तरह से वो रात भूखा ही बिताता है। अब अगले दिन वो फिर से अपनी मशीन को लेकर एक ऊंची जगह पर जाता है ताकि वो किसी से संपर्क कर सके और वो हैंडल को घुमाकर किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके मशीन में ग्रीन लाइट ऑन होने लगती है। इसका मतलब ये है कि आसपास ही कोई हेलीकॉप्टर है, लेकिन चारों तरफ बर्फ की वजह से उसे कुछ भी दिख नहीं रहा था। पर कुछ देर के बाद उसे वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर दिखता है, जिसे देखते ही वो फेयर को जलाता है और ऐसा करते ही उसे हेलीकॉप्टर में बैठे लोग उसे देख लेते हैं और उसकी तरफ आने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर उसके करीब आता है तो वहाँ का मौसम खराब होने लगता है, क्योंकि वहाँ एक बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला था, जिस वजह से वो हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाते हैं। जिसे देखते ही निकलसन भागता हुआ हेलीकॉप्टर के पास जाता है और वहाँ देखता है तो हेलीकॉप्टर के पायलट की मौत हो चुका था, लेकिन वहाँ पर एक लड़की भी होती है, जिसे देखते ही निकलसन उसे चेक करता है तो वो लड़की बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो चुकी थी, इसलिए वो हेलीकॉप्टर में रखा हुआ मेडिकल बॉक्स निकालकर उसे मलहम पट्टी कर देता है और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर का दरवाजा तोड़कर उस लड़की को उसके ऊपर रखकर उसे खींचकर वापस अपने प्लेन की तरफ जाने लगता है। अब प्लेन में आने के बाद लड़की को होश आता है, इसलिए निकलसन उससे बात करने की कोशिश करता है, पर उसे इंग्लिश नहीं आती थी और निकलसन को उसकी लैंग्वेज नहीं आता था। लेकिन ज्यादा चोट लगने की वजह से वो लड़की फिर से बेहोश हो जाती है। उसके बाद निकलसन फिर से बाहर जाता है, लेकिन बाहर जाने से पहले वो उसके लिए एक नोट लिखता है कि मैं जल्दी वापस आऊंगा। जिसके बाद वो उसी जगह पर जाता है जहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुई थी। वहाँ पहुंचकर वो पायलट की डेड बॉडी को दफना देता है। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर को चेक करता है तो तभी उसे वहाँ पर आर्कटिक का एक मैप, कुछ नूडल्स के पैकेट और उसे पायलट और उस लड़की का फोटो भी मिलता है। हेलीकॉप्टर से सारे जरूरत की चीजों को लेने के बाद वो हेलीकॉप्टर में एक मैसेज लिखता है कि यहाँ अभी भी 2 लोग फंसा हुआ है, अगर कोई हेलीकॉप्टर को देखकर यहाँ आए तो वो इन दोनों को भी बचा ले। इतना लिखकर वो फिर से वापस अपनी प्लेन की ओर जाने लगता है और प्लेन में पहुंचने के बाद वो सारा सामान देखने लगता है, लेकिन तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देता है, इसलिए वो बाहर जाकर देखता है तो उसके बनाए हुए ट्रक में एक बहुत ही बड़ी मछली फंसी हुई थी, जिसे देखते ही वो तुरंत उस मछली को पकड़ लेता है और अपने प्लेन में वापस ले आता है और हेलीकॉप्टर से मिले सामान से नूडल्स निकालकर मछली के साथ बनाकर खाता है। पिछले कई दिनों के बाद उसने आज पका हुआ खाना खा लिया था और वो उस लड़की को भी खाना खिलाता है।
इसके बाद वो मैप निकालता है और उस जगह को अच्छे से देखता है तो उसे पता चलता है कि वो अभी जहाँ पर है उसके कुछ किलोमीटर दूर एक रेस्क्यू पॉइंट है जहाँ से इन्हें रेस्क्यू किया जा सकता है। इसलिए वो लड़की को लेकर यहाँ से उस रेस्क्यू पॉइंट की तरफ जाने का फैसला करता है और उसे यहाँ मदद का कोई भी आशा नहीं बचा था, इसलिए वो यहाँ से निकलने से पहले अपनी तैयारियां करने लगता है और वो रास्ते में खाने के लिए कुछ मछलियों को पकड़ लेता है और पानी के साथ और भी कुछ जरूरत की चीजों को भी अपने साथ ले लेता है। उसके बाद वो अपने स्लीपिंग बैग में लड़की को डालकर उसे स्लाइडर के ऊपर रखता है और वहाँ से निकलने से पहले वो प्लेन पर एक मैसेज भी छोड़ लेता है कि यहाँ पर अभी भी 2 लोग जिंदा है और वो दोनों नॉर्थ की ओर रेस्क्यू पॉइंट पर जा रहे हैं। उसके बाद वो स्लाइडर की रस्सी को अपनी कमर पर बांधकर वहाँ से निकलता है। निकल्सन इतने दिनों तक फंसे रहने के कारण काफी कमजोर हो चुका था, इसलिए उसे स्लाइडर को खींचने में भी काफी दिक्कत हो रहा था। निकल्सन को रास्ते भर उस लड़की की चिंता होने लगता है क्योंकि उसी की वजह से उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और जिसमें उसकी पति की मौत हो गई। निकल्सन बिना रोके लगातार स्लाइडर को खींचते हुए आगे की ओर बढ़ता है क्योंकि वो किसी भी हाल में उस लड़की को बचाना चाहता था। अब थोड़ा सफर तय करने के बाद वो मैप निकाल कर देखता है तो वो रेस्क्यू पॉइंट अभी भी उससे कई किलोमीटर दूर है, जिसे पार करने में उसे 7 दिन लगेगा क्योंकि वो काफी कमजोर हो चुका था और इस रास्ते में उस पोलर बियर का भी डर था जो इसी इलाका में था। अब कुछ ही दूर जाने के बाद उसे वहाँ पर एक पहाड़ दिखती है, लेकिन मैप के अनुसार रास्ते में तो ऐसे पहाड़ी कहीं भी नहीं था, जिसे देखकर उसे लगता है कि शायद वो रास्ता भटक गया। इसलिए वो फिर से मैप निकाल कर देखता है और मैप में भी ये रास्ता नहीं था। इसलिए वो पहाड़ के ऊपर चढ़कर देखता है तो उसे मैप पर दिखाया हुआ रास्ता दिखने लगता है, जिसे देखने के बाद वो लड़की को लेकर पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगता है। लेकिन निकल्सन कमजोर होने के कारण लड़की को खींचते वक्त उससे रस्सी छूट जाता है और लड़की फिर से नीचे गिर जाती है। निकल्सन के लिए स्लाइडर को खींचना बहुत ही मुश्किल काम था क्योंकि वो बहुत भारी था और निकल्सन के पास उतनी ताकत नहीं बची थी कि वो उसे ऊपर खींच सके। इसलिए वो फिर से मैप निकाल कर देखता है और दूसरे रास्ते से जाने का सोचता है, लेकिन उसे दूसरे रास्ते से जाने में 5 दिन से भी ज्यादा वक्त लगता था और उसके पास इतनी खाने का सामान भी नहीं थे। लेकिन फिर भी वो ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उस लड़की को बचाकर ही रहेगा। इसलिए वो लड़की को लेकर वही लंबे रास्ते की ओर निकल पड़ता है। निकल्सन लड़की को खींचता हुआ धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन कुछ ही दूर जाते ही रात हो जाता है। इसलिए वो रात गुजारने के लिए चट्टानों के बीच एक गुफा के अंदर चला जाता है और वो खाना बनाकर खाता है और उस लड़की को भी खिलाता है। पर आज के बाद दोनों को कच्ची मछली खानी पड़ेगी क्योंकि गैस खत्म हो चुका था। रात के वक्त जब वो दोनों सो रहे होते हैं कि तभी उसे बाहर पोलर बियर की आवाज सुनाई देता है, जिसे सुनकर निकल्सन काफी घबराया जाता है। इसलिए वो बिना आवाज करे बैठ जाता है ताकि पोलर बियर को उनकी मौजूदगी पता ना चले। लेकिन तभी वो लड़की को अचानक से खांसी होने लगती है, जिससे पोलर बियर को पता चल जाता है कि गुफा के अंदर कोई है। इसलिए वो गुफा के अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन निकल्सन किसी तरह से फेयर गन को जलाकर उसकी तरफ फेंकता है, जिससे पोलर बियर डरकर वहाँ से भाग जाता है। अब अगली सुबह जब वो बाहर आकर देखता है तो पोलर बियर वहाँ नहीं होता। इसलिए वो लड़की को लेकर जल्दी से इस जगह से निकल जाता है और कई घंटों चलने के बाद वहाँ का मौसम अचानक बदलने लगता है और वहाँ काफी बड़ा तूफान आ जाती है। इसलिए वो बर्फीला तूफान से बचने के लिए लड़की को नीचे करके स्लाइडर को अपने सामने रख लेता है और लड़की को पकड़कर वहीं पर लेट जाता है। अब कुछ देर के बाद वो तूफान रुक जाता है और तूफान की वजह से वो दोनों बर्फ के नीचे दब गया था। उसके बाद वो वहाँ से निकलकर उस लड़की की तबीयत देखता है, लेकिन वो लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसकी मुंह से खून भी निकल रहा था। इसलिए वो उसके जख्मों को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि लड़की को इन्फेक्शन हो गया है। ये देखते ही निकल्सन समझ जाता है कि लड़की का बचना अब नामुमकिन है क्योंकि वो अब काफी कमजोर हो चुकी थी। इसलिए वो फैसला करता है कि उसे अब यही छोड़कर अकेले ही आगे का सफर तय करेगा क्योंकि अब उसे आगे ले जाने का भी कोई फायदा नहीं था। इसलिए वो उसकी परिवार के फोटो उसके पास रखकर अकेले यहाँ से निकल जाता है और निकल्सन को उसे छोड़ने का दुख भी होता है, पर उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। निकल्सन आगे की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन वो थोड़ी आगे जाते ही एक गड्ढे में गिर जाता है, जिस वजह से उसका पैर की हड्डी बुरी तरह से टूट जाता है और तभी उसे एहसास होता है कि उसने उस लड़की को अकेला छोड़कर बहुत गलत किया, जो कि उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था और उसने उस लड़की को बहुत मिस करता है। उसके बाद वो गड्ढे से अपने आप को बहुत ही मुश्किल से बाहर निकालता है और अपने पैर को कपड़ों से बांधकर फिर से उस लड़की के पास जाता है और वहाँ पहुँचकर वो देखता है कि अब उस लड़की को होश आ चुका था और उसकी तबीयत भी पहले
पहले से काफी ठीक हो चुके थे, इसलिए वो उस लड़की को पानी पिलाती है और एक बार फिर वो लड़की को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगता है। निकल्सन खुद भी जख्मी था, इसलिए उसे ऐसा करते हुए काफी बड़ा दर्द हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो किसी भी हाल में उस लड़की को बचाना चाहता था, इसलिए वो धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ता रहता है और कुछ ही दूर जाने पर आखिरकार वो उस रेस्क्यू पॉइंट तक पहुंच ही जाता है, जो कि एक हाइट पर होता है। इसलिए वो सबसे पहले अकेला जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होता है। उसके बाद वो वापस नीचे आकर उस लड़की को भी धीरे धीरे करके ऊपर ले जाता है और वहाँ पहुंचकर निकल्सन देखता है तो वो हेलीकॉप्टर वहाँ से निकलने वाला होता है, इसलिए वो जल्दी से फेयर जलाकर हेलीकॉप्टर को सिग्नल देता है, लेकिन हेलीकॉप्टर काफी दूर होने की वजह से उसे नहीं देख पाते। उसके बाद वो अपने जैकेट को भी उतारकर उसमें आग लगा के उससे भी सिग्नल देने की कोशिश करता है, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता और हेलीकॉप्टर वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर निकल्सन को काफी दुख होता है, इसलिए वो लड़की को पकड़कर रोने लगता है और निकल्सन को लगता है कि अब वो दोनों यहाँ से नहीं निकल पाएगा, इसलिए वो लड़की के हाथ पकड़कर अपनी मौत का इंतजार करने लगता है और वो उस लड़की से माफी भी मांगता है, क्योंकि उसी की वजह से वो लड़की आज इस हालत में है। अब देखते ही देखते कुछ ही देर के बाद वो दोनों की आंखें बंद हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो हेलीकॉप्टर आ जाता है। असल में ये हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों ने निकल्सन के सिग्नल को देख लिया था, इसलिए वो लोगों ने हेलीकॉप्टर को पहाड़ी के पीछे से घुमाकर इनकी ओर ले आया था और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।